दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनरल साइंस की सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम वेदर यानी मौसम और क्लाइमेट यानी आबो हवा, इसी तरह से विंड यानी हवा और ह्यूरिकेन तूफान वगैरह जो हैं इनके बारे में जानेंगे। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग हमारा सेशन है। और हम साथ में देखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट जो है प्लेन्स में यानी जो मैदानी इलाका जाते हैं, और इसी तरह से जो डेजर्ट्स हैं यानी जो सहरा हैं, इनको हम डिफाइन भी करेंगे। और इन पे हम वेदर और क्लाइमेट का जो एक असर होता है उसको भी हम इस सेशन में एक जो है मुख्तसरन आपके सामने इसको जो है वो वाजे करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि वेदर और क्लाइमेट जो है वो है क्या, और बेसिकली उसके असरात जो हैं वो प्लेन्स पे और डेजर्ट्स पे किस तरह से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और सबसे पहले जो है वो हम वेदर को जो है वो समझ लेते हैं कि वेदर जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है। तो वेदर जो है उससे मौसम कहते हैं। तो मौसम जो है वो माहौल की एक हालत है। यानी मिसाल के तौर पे ये बयान करता है कि ये किस हद तक गर्म या ठंडा, इसी तरह से गीला या खुश्क, और साथ ही पुरसुकून या तूफानी है। इसी तरह से साफ सुथरा है हमारा आज का वेदर मिसाल के तौर पे, या अबरालूद है माने क्लाउड्स हैं या बारिश होने के इम्कानात हैं। इसी तरह से ज़मीन पर ज़्यादातर मौसमी जो यानी एक यानी मज़ाहिर करदा जो एक अर्ज़ है, एक तरह से जिसको हम आम तौर पे एटमॉस्फेयर का जो एक लेयर है, लोएस्ट लेयर जिसको हम कहते हैं कोई, तो ये माहौल की एक यानी सबसे जो निचली सतह है या जो निचली एक तरह की तह है, जिसको हम यानी ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर से जो है वो बिल्कुल ही नीचे है। तो वहाँ पे ये हमें वेदर जो है ये देखने में आता है, या इसका इम्पेक्ट जो है वो इस वजह से होता है। इसी तरह से मुराद मौसम जो है उससे मुराद यानी यौमिया दर्जे हरारत है। यानी ये टेम्परी होता है, टेम्पररी डे टू डे। और इसमें दर्जे हरारत के साथ साथ बारिश और जो दीगर माहौलियाती हालात हैं, यानी मौसम की एक जगह और दूसरी जगह के दरमियान हवा के दबाव, दर्जा हरारत और नमी का जो फ़र्क है, इन सब चीज़ों को जो है वो हम वेदर यानी मौसम के लिहाज से जो है वो रिपोर्ट करते हैं, या अपडेट कर रहे होते हैं, या अपडेट ले रहे होते हैं, ताकि हमें पता हो। और हमें आम तौर पे जो है वो समटाइम्स यानी कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे सर्दियों में जो है वो जो लोग सुबह सवेरे जो है वो ट्रेवल करते हैं, यानी वो सड़कों पे जाएंगे गाड़ियों पे जॉब के लिए, या मिसाल के तौर पे बच्चे जो हैं वो स्कूल वगैरह जा रहे हैं, या किसी और काम के लिए लोग जब जाते हैं, तो सर्दियों में वो जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो है वो कितना जो है यानी एक तरह से फॉग होगा बाहर, कि गाड़ियां जो हैं जब चलेंगी तो क्या वो सड़कों पे उन्हें आगे से कुछ नज़र आएगा या फॉग की वजह से नहीं आएगा। इसी तरह से कभी कभार ऐसे होता है कि हम मालूम करते हैं कि आज कोई इतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं होने वाली, या अगर बारिश होगी तो किस टाइम पे एक्सपेक्टेड है। तो इस लिहाज से वेदर की अपडेट्स जो है वो ली जाती हैं, या मौसम आज कितना गर्म होगा या आज कितना ठंडा होगा। तो ये डेली यानी रोज़ाना की बुनियाद पे जो हम मौसम के यानी बारे में जानते हैं, या जब हमें मालूमात मिलती हैं, तो इसको ही हम बुनियादी तौर पे वेदर कहते हैं। इसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है ये यानी आबो हवाई है। ये भी एक तरह से आप इसको मौसम कह सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पैटर्न होती है। यानी किसी इलाके में मौसम का जो है वो तवील मुद्दती नमूना है, जो आमतौर पर 30 साल या कभी कभार 40 साल 50 साल की मुद्दत में यानी औसत होता है। ये थोड़ी बहुत इसमें चेंज आती है 40-50 साल के बाद। अदरवाइज क्लाइमेट जो है वो किसी एक खास इलाके में या एक रीजन में जो है वो आमतौर पर एक जैसा ही रहता है। तो किसी मकाम की आबो हवा यानी उसके अर्ज़ो बुलंद जो है, इसी तरह से तवील बुलंद, और इसी तरह से जो यानी खिता है, और ऊंचाई के साथ साथ जो करीबी आबी ज़खायर हैं, माने पानी के जो ज़खायर होते हैं, और उनके धारों से जो है वो जो चीज़ें मुतासर हो रही होती हैं, तो इन सब को जो है हम वो यानी क्लाइमेट के ज़ुमरे में डिफ़ाइन करते हैं। तो क्लाइमेट जो है वो बुनियादी तौर पे जो ज़मीन की दोनों सतह हैं, यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, इन पे उसका एक तरह से खास तरह का एक असर होता है। तो क्लाइमेट जो है यानी
मौसम की दर्जा बंदी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से की जाती है, जो उसकी एवरेज होती है। यानी उसमें हम देखते हैं कि उसकी टिपिकल रेंजेस जो हैं या उसमें कुछ ख़ास किस्म के यानी मखसूस हदूद के मुताबिक की जा सकती है। और ज़्यादातर दर्जा हरारत जो है और जो बारिश है ये यानी आब हवा वही है जिसकी आप तवक्को करते हैं, तो मौसम वही है जो आपको मिलता है। एक तरह से यानी जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि क्लाइमेट उसको हम कहते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, और वेदर वो होता है जो यानी आप फील कर रहे होते हैं, जो असल में होता है। तो ये एक यानी बुनियादी तौर पे जो है वो डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे हम अगर ये कहें कि पाकिस्तान में जो है वो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बारिशें बहुत कम होती हैं। साल के 365 दिन में हार्डली जो है कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो यानी 30 दिन मुश्किल से बारिश होती है अगर हम एवरेज निकाल लें। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में बारिशें बड़ी कम होती हैं। तो ये आपको पता है मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान में ज़्यादातर बारिशें जो है वो मानसून में हो रही होती हैं, यानी जुलाई अगस्त ये जो है वो 2 महीने, तो आप उसमें मिसाल के तौर पे ज़्यादातर एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि ख़ास तौर पे वो वाले रीजन्स यानी जो प्लेन्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, या डेजर्ट्स जो हैं वहाँ पे तो बिल्कुल ही कम होती हैं। तो इन 2 महीनों के अलावा अगर किसी दिन पे बारिश मिसाल के तौर पे हो गई तो इसको आप जो है वो एक तरह से वेदर कहेंगे कि आपको उम्मीद थी कि बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश अचानक जो है वो बादल बन गए और बारिश हो गई। तो ये है वेदर, यानी क्लाइमेट जो है जो आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि क्लाइमेट जो है वो एक तरह से परमानेंट है, या वो क्योंकि लॉन्ग टर्म बेस्ड है, लेकिन आज ऑल ऑफ सडन उसमें चेंज आ जाती है, तो उसको हम वेदर कहते हैं। इसी तरह से तीसरी चीज़ जो है आज के सेशन की वो है हवा, यानी जिसको हम विंड कहते हैं। तो हवा जो है वो किसी सैयारे की सतह से मुतल्लिक हवा या जो दीगर जो गैसेस हैं उनकी एक तरह से कुदरती हरकत है। हमें पता है कि जो गैसेस के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो मुसलसल जो है वो चल रहे होते हैं, यानी वो सुकून की हालत में नहीं आते, यानी वो हमेशा हरकत में रहते हैं, काइनेटिक उनमें एक तरह से मूवमेंट हो रही होती है। और इस वजह से जो है ये जो गैसेस के जो मालिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक मूवमेंट है, तो इस खास किस्म की जो यानी लहरें होती हैं इनको ही हम दरअसल हवा कह रहे हैं। तो ये गैसेस की हरकत है। तो हवा जो है वो कई पैमाने पर होती है, और इसी तरह से गरज चमक के जो तूफान होते हैं यानी उनके बहाव से लेकर दसियों मिनट तक, या ज़मीन की जो सतह हैं उनको गर्म करने और चंद घंटों तक चलने से पैदा होने वाली यानी मकामी हवाएं जो हैं उन तक, साथ में जो ज़मीन पर जो मौसमियाती इलाकों के दरमियान शमसी तवानाई के जज्ब में फ़र्क के नतीजे में जो है ये यानी एक आलमी हवाएं जो हैं उनका एक पूरा रीजन बन जाता है। क्लाइमेट जोन्स जो हैं यानी ये हर जगह से, असल में होता ये है कि बुनियादी तौर पे जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट में एक जगह पे जो यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होंगे गैसेस के ठंडे होते हैं, और इसी तरह से एक खास जगह पे जो है वो गर्म होते हैं। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं एक खास पर्टिकुलर लेवल में, तो ये फिर उनमें जो हरकत है वो एक तरह से यानी उस पे इम्पेक्ट हो रहा होता है। साथ में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम सतह ज़मीन से मिसाल के तौर पे खारिज कर रहे होते हैं गैसेस की सूरत में या धुएं के सूरत में। मुख्तलिफ चीज़ें जो है मिसाल के तौर पे यहाँ पे जल रही हैं जिसमें फ्यूल्स जो ईंधन है, साथ में वैसे ही जो है वो आग वगैरह जल रही होती है, एनर्जी खारिज हो रही होती है, तो वो भी इन्वायरमेंट में जब जाती है तो उसका भी एक तरह से इम्पेक्ट जो है वो हो रहा होता है। तो तवील मुद्दती हवाओं के मुख्तलिफ नाम होते हैं जो यानी उनकी औसत ताकत से वाबस्ता होते हैं, जैसे कि हवा, आंधी, तूफान या समंदरी तूफान जो है वो बुनियादी तौर पे इसके नाम हैं, यानी ब्रीज, और इसी तरह से जो है वो गेल, स्टॉर्म और साथ में ह्यूरिकेन, ये मुख्तलिफ यानी नाम हैं जो कि हवा की रेंज के हिसाब से जो है वो रखे गए हैं। इसके बाद है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे हम ह्यूरिकेन भी कहते हैं या खाली आप उसे साइक्लोन भी जो है वो कह सकते हैं। तो ये एक तरह से ही एक तरह का तूफान है,
या जो है वो एक बहुत तेज हवा का चलना जो है उसको हम कहते हैं, यानी इसकी रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी खुसूसियत ये है कि एक कम दबाव का मरकज़ बनता है और वो फिर उस मरकज़ में जो एक बंद होता है कम सतही माहौल की गर्दिश, उसकी वजह से तेज़ हवाएं या जो गरज चमक के जो तूफ़ान हैं उनका, यानी ये एक पैटर्न जो है वो जब बन जाता है तो उसकी वजह से ये तूफ़ान आता है और इसकी वजह से आमतौर पे शदीद बारिश या फिर जो शदीद तूफ़ान है वो पैदा हो जाता है, जो लो प्रेशर सेंटर जो है वो जब एटमॉस्फेयर में बन रहा होता है इसकी वजह से। आम तौर पे जो, यानी वो वाले इलाके जो साहिली इलाके हैं, यानी जो समंदरों के बिल्कुल करीब जो एरियाज हैं, तो उन पे क्योंकि इस तरह के जो लो प्रेशर्स हैं वो ज़्यादातर बन रहे होते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे ये जो ह्यूरिकेन्स हैं या जो साइक्लोन्स हैं या अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन कहें, वो ज़्यादा बन रहे होते हैं। या बुनियादी तौर पे वो वाले इलाके जहाँ पे हवा में जो है वो नमी का तनासुब आम तौर पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्योंकि हवाएं भी ज़्यादा चल रही होती हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और इसकी वजह से जो है वहाँ पे लो प्रेशर जो है सेंटर वो ज़्यादा बन रहा होता है बनस्बत किसी दूसरे इलाके की, तो इसकी वजह से वहाँ पे इस तरह के जो ह्यूरिकेन्स हैं या जो साइक्लोन्स हैं वो आम तौर पे ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और बाज़ औक़ात इनसे काफ़ी नुकसान भी होता है, यानी जानी और माली नुकसान भी होता है। लोगों के मकान जो हैं वो, उनकी छतें उड़ जाती हैं और लोग काफ़ी सफ़र करते हैं। दरख्त जो है वो ऑल ऑफ सडन जो है वो सड़कों पे गिर जाते हैं, बिजली के निज़ाम जो हैं वो एक तरह से दरम बरम हो जाते हैं, तो इंसान की जो मामूलात की ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, वो एक तरह से उसमें एक खलल पड़ जाता है और इंसान उससे काफ़ी मुतासिर हो रहा होता है। तो इसके मकाम और यानी ताकत पर ये मुनसर होता है कि जो यानी साइक्लोन है या जो ह्यूरिकेन है वो कितना ख़तरनाक है या कितना शदीद है। तो ये जो साइक्लोन है इस तूफ़ान को मुख्तलिफ जो है वो नामों से भी आप जो है वो देखेंगे कि पुकारा जाता है, जिसको आप ह्यूरिकेन कह सकते हैं, आप इसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कह सकते हैं, आप इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म कह सकते हैं, या ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, या आप इसे बिल्कुल सादा ज़ुबान में साइक्लोन भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं ये बुनियादी तौर पे एक ही चीज़ के नाम हैं, यानी एक ख़ास तरह का तूफ़ान या हवा में जो एक शिद्दत होती है और ये लो प्रेशर सेंटर एटमॉस्फेयर में जो बन रहा होता है, इसकी वजह से बुनियादी तौर पे ये तूफ़ान आ रहे होते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं, इसमें आपने बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ जो है वो नहीं होना। इसके बाद जो है वो आ जाते हैं डेज़र्ट्स यानी सहरा। तो ये ज़मीन का एक यानी बंजर इलाका है जहाँ बहुत कम जो है वो बारिश होती है और आम तौर पे सहरा जो हैं उनमें आपको रेत मिलती है और उसके नतीजे में यहाँ पे जो बारिश यानी कम होने की वजह से जो हालात ज़िंदगी है, चाहे वो पौधों की हो या वो जानवरों की हो या वो इंसानों की हो, वो मुख्तलिफ होती है और आम तौर पे वो बड़ी जो है वो सख्त यानी कठिन और हार्ड होती है। तो पौधों की कमी जो है वो ज़मीन की यानी गैर महफूज सतह जो है, यानी उसके लिए ये जो डेन्यूडेशन है उसके अमल से है और ये बुनियादी तौर पे जो है वो इस वजह से है कि वहाँ पे पानी बिल्कुल कम है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर पानी कम होगा तो वहाँ पे कम जो है वो पौधे होंगे या दरख्त अमूमन बड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से इंसान और जानवर जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो पानी क्योंकि एक तरह से ज़िंदगी है और पानी बड़ा ही अहम है ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि हर तरह के, यानी चाहे वो जानवर हों या पौधे हों या परिंदे हों या और जो मखलूक़ात हैं उनके लिए बड़ा अहम है। तो क्योंकि वहाँ पे पानी, बारिशें जो है वो बड़ी कम होती हैं, इस वजह से पानी की शदीद कमी जो है वो होती है। तो ये बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर या हर तरह की ज़िंदा मखलूक जो है वो सफ़र करती है और आम तौर पे इन इलाकों में इंसानी आबादी या जानवरों की आबादी जो है वो बड़ी कम होती है। तो ज़मीन की सतह का जो है वो 1/3 हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा जो है वो दुनिया में रेगिस्तान है। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है। आपको पता है कि ये अफ्रीका में है और इजिप्ट यानी मिस्र जो है वो भी इस यानी मुल्क में सहारा रेगिस्तान आपको नज़र आएगा। इसी तरह से पाकिस्तान में भी यानी रेगिस्तान यानी सहराई इलाके हैं
और दुनिया के और ममालिक हैं जहाँ पे भी हैं, अलबत्ता यूरोप जो है वो दुनिया का एक ऐसा यानी कॉन्टिनेंट है, यानी एक बरे आज़म है जो जिसमें कोई सहरा नहीं है, यानी उसमें कोई रेगिस्तान नहीं है, वो बगैर किसी सहरा के है। तो ये यानी ज़मीन का जो एक तिहाई हिस्सा है। तो रेगिस्तान जो है वो मौसमी अमल से बनते हैं, क्योंकि दिन और रात के दरमियान दर्जा हरारत में जो है वो जो बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, उसकी वजह से जो चट्टानें होती हैं उन पे दबाव पड़ता है, और उसकी वजह से ये जो चट्टानें हैं ये यानी टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं, यानी उसके एक तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं रॉक्स, और फिर रॉक्स जो हैं वो आगे चल के टूट जाते हैं, और फिर वो रेत की शक्ल में जब वो बन जाते हैं तो वो रेत जो है वो उस पूरे इलाके में फैल जाती है, और उसको हम आगे चल के एक सहरा या उसको रेगिस्तान कहते हैं इवेंचुअली। तो यहाँ पे ये डेजर्ट आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि ये नेचुरली जो है वो बनते हैं, लेकिन इनमें जो अमल दखल है वो मौसम का है, आबो हवा का है, इसकी वजह से ये रेगिस्तान बनते हैं। यानी बड़ी एक तरह से आप कहें कि जहाँ पे हॉट यानी गर्म या एरिड या बिल्कुल ड्राई वेदर अगर कहीं पे होती है कॉन्स्टेंटली या क्लाइमेट, तो उसके नतीजे में जो है जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो फिर रेगिस्तान की सूरत में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से प्लेन्स हैं, यानी मैदान या मैदानी इलाके जो हैं, तो ज्योग्राफी में जो है वो प्लेन यानी एक मैदान या ज़मीन का एक हमवार जो है वो टुकड़ा होता है या हिस्सा होता है, या एक तरह से फैलाव है जो आम तौर पर बुलंदी में ज़्यादा तब्दील नहीं होता, और बुनियादी तौर पे दरख्तों के बगैर होता है या इसमें कम दरख्त होते हैं। और इसके अलावा जो है मैदानी इलाके वादियों के साथ या जो पहाड़ों की बुनियाद है उन पर, या एक तरह से साहिली मैदानों के तौर पर, और एक तरह से जो खास सतह है जो प्लेटूज वगैरह की है या जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तो ये उनके तौर पर जो है वो पाए जाते हैं। तो ये वादियां होती हैं, और यहाँ पे आमतौर पे इंसान जो है वो कसरत में या ज़्यादा तादाद में बसते हैं, और उनकी बुनियादी वजह ये है कि वो प्लेन्स में आराम से ज़राअत करते हैं, यानी खेती बाड़ी जो है वो आराम से कर लेते हैं, सब्जियां, अनाज, फल, मेवे वगैरह जो है वो ईजिली जो है वो उगाते हैं। और पानी की भी वहाँ पे एक तरह से फरावानी होती है, या पानी ज़्यादा होता है दरियाओं की सूरत में, क्योंकि प्लेन्स जो हैं वो पहाड़ों से बिल्कुल नीचे होते हैं या उनके करीब होते हैं, तो पहाड़ सतह के लिहाज से काफ़ी ऊपर होते हैं, तो इसलिए जो नेचुरल पानी का बहाव है उनसे फिर दरिया वगैरह बन रहे होते हैं। तो आप प्लेन को एक तरह से जो है वो वादी का एक हिस्सा समझ सकते हैं। तो एक वादी में एक मैदान जो है वो दो अतराफ से बंद होता है, लेकिन दूसरी सूरतों में एक मैदान को पहाड़ों के मुकम्मल या जुज़वी यानी जो एक आर्जी हल्का होता है या पहाड़ या जो चट्टानें होती हैं उनके ज़रिए उसको दिखाया जा सकता है। और इसी तरह से बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पे मैदानी इलाके ज़राअत के लिए अहम हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि जहाँ मिट्टी जो है वो हम देखते हैं जो सॉइल होते हैं वो क्योंकि डिपॉजिट होते हैं, यानी सेडिमेंटेशन या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, यानी वो एक तरह से जब टूट जाते हैं तो उसमें काफ़ी एक तरह से चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है ये बड़ा ज़रखेज़ बन जाता है, और काफ़ी गहराई तक जो है वो ज़रखेज़ होता है, फर्टाइल होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ज़राअत जो है वो आसानी से हो जाती है, या सब्जियाँ, फल, मेवे और अनाज जो है वो आराम से उगते हैं। इसलिए जानवर और इंसान आपको यहाँ पे बहुत कसरत में मिलते हैं, और उनकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि उनके लिए जो यानी खाना है वो एक बड़ी तादाद में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, अगर हम इसको कंपेयर करें प्लेन को डेजर्ट के साथ। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने क्लाइमेट और वेदर और उससे साथ जो मुख्तलिफ चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको हमने इसमें डिफ़ाइन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन के ज़रिए कारआमद मालूमात मिली होंगी जो आपको काम आएंगी। तो यहाँ पे ही अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है, आपसे किसी दूसरे सेशन में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। It's time to say you goodbye. Take care and see you very soon.